देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब भी चुनाव का समय नज़दीक आता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार है, अपनी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब भी चुनाव का समय आता है, तो कोई न कोई ऐसी चीज़ जो है वो निकाल दी जाती है, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए। अब यूजीसी में जहाँ तक मैंने इस चीज़ को जाना है, समझा है कि सवर्ण होना एक बहुत बड़ा अपराध है आज के डेट में, और यूजीसी में जो उसकी गाइडलाइन है, वो जो छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जब तैयारी करेंगे, आगे जाएंगे, तो कहीं कोई अगर उनको मुकदमे में फंसा दिया तो उनके लिए एक दिक्कत, उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए यूजीसी जब देश में पहले से ही बहुत सारे कानून हैं, SC ST है, उसके अलावा बहुत सारे कानून हैं। 70 साल हो गया, 70 साल देश की आज़ादी को हो गया, 70 साल से शोषित, वंचित और गरीब तबका क्या आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया? इन नए-नए कानून ले आना, नए-नए कानून ला करके गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अभी हमारी सरकार है, लेकिन मुझे कहने में, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई गुरेज नहीं है कि नए-नए कानून लाना केवल समाज को बांटने का एक जरिया है। आप मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं और आप भारतीय जनता पार्टी से, आपके ही लोगों ने ये यूजीसी लाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं अकेला विरोध करने वाला नहीं हूँ। मुख्यमंत्री जी का करीबी होना और महाराज जी का करीबी होना और गलत चीज का विरोध न करना, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे अपने ही लोग जितने, मैं माननीय जनप्रतिनिधिगण की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे अपने ही संगठन से जुड़े हुए बहुत सारे कद्दावर लोग, मुझसे सीनियर, मेरे समकक्ष और मेरे अनुज, मेरे अग्रज, ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, सारे लोग, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो आखिर उसमें कुछ न कुछ, अभी कल का स्टेटमेंट है माननीय कलराज मिश्रा जी का, मनोज तिवारी जी रोज सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हाँ, ये कानून उचित नहीं है। तो आखिर इसके पीछे पीछे ये प्रबुद्ध वर्ग जितना भी है जो इस तरह इस कानून का विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ है जिस वजह से इसका विरोध किया जा रहा है। सर, अभी बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर आए हुए थे और वो कहे कि अगर मैं कहीं से भी मुझे टिकट मिल जाए तो वहाँ का सहयोग और प्यार मुझे मिलेगा, उसको लेकर क्या करें? क्या लगता है गोरखपुर से तैयारी है क्या उनकी? देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं और अभी उन्होंने एक आयोजन किया था जिसमें जगत गुरु रितेश्वर जी महाराज आए हुए थे, तो उन्होंने एक आयोजन किया था। बाकी अब यहाँ से तैयारी और कहाँ से तैयारी, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो एक उन्होंने जो कार्यक्रम वहाँ नंदिनी नगर में आयोजित किया था, यकीनन वहाँ बहुत भीड़ थी। प्रदेश सरकार के पूर्व और वर्तमान कई मंत्री और विधायक गण उस आयोजन का हिस्सा बने, तो अब उस पर मैं नहीं कुछ कहूँगा कि वो अब जहाँ से भी लड़ेंगे हो सकता है जीत जाए। मंदिर से आपका जुड़ाव है और कई वर्षों से आप मंदिर से जुड़े हैं, और इस समय जो मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी के महाराज जी हैं, और उनके और उत्तर प्रदेश के जितने युवा हैं आज कहीं ना कहीं उनसे नाराज नजर आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात मुख्यमंत्री की ना करें, हम लोग मुख्यमंत्री से नहीं जुड़े, और मेरी इस बात को बहुत सारे लोग कंसिडर करेंगे। हम लोग गोरक्ष पीठ से जुड़े हैं, हमारी आस्था जुड़ी है, हम लोग अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर से जुड़े हुए हैं, और केवल मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों से भी ये चीज मतलब निवेदन भी करूंगा, और मैं जानता भी हूं कि गोरखपुर का रहने वाला, गोरखपुर अंचल का रहने वाला हर नागरिक वो पीठ से जुड़ा हुआ है, उसकी आस्था पीठ के प्रति है। पीठ पर जो बैठेगा वो हमारे लिए भगवान के तरह पूज्य है, और हम लोग यहाँ जो भी पार्टी गाइडलाइन को किनारे अगर कर दिया जाए, तो जो व्यक्ति यहाँ भाजपा का 90% भाजपा को वोट देता है वो महाराज जी की वजह से देता है। और हम लोग, मैं खुद अपनी बात करूं तो हम लोग इसके पहले, हम लोग महाराज जी जब से सांसद हुए, महाराज जी की वजह से हम लोग भाजपा को वोट देते हैं। सर, 2027 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि इस बार 2027 में कमल खिलेगा कि नहीं? देखिए, कमल तो खिलेगा, विसंगतियां चाहे कुछ भी हो, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, कमल खिलेगा, क्योंकि परम पूज्य महाराज जी ने जो इधर 2 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरीके से जो सेंटर से, चाहे रोड हो या सुंदरीकरण का काम हो या नाला हो या जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, उनको महाराज जी ने जिस तरीके से पूरा करने का प्रयास किया है, और अनवरत जारी है वो प्रयास, उस वजह से पब्लिक वोट देगी। इतना तय है कि 2027 में भी महाराज जी के ऊर्जावान और गतिमान
उनके संरक्षण में सरकार फिर से। क्या लगता है कि इस बार फिर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के? बिल्कुल, डेफिनेटली तीसरी बार भी महाराज जी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री होने के बाद कॉन्फिडेंट कैसे? मैं कॉन्फिडेंट हमेशा रहता हूं और मुझे इतना मालूम है मैं कभी और कॉन्फिडेंट नहीं रहा। महाराज जी तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे, ये हम लोग जान रहे हैं, और इसके बाद आगे के लिए प्रधानमंत्री पद का उनका मार्ग प्रशस्त रहे, ये भी हम जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। देखिए, आज के समय में हमारे भारत में और विशेष रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में यूजीसी का मुद्दा समाज में बहुत तेजी के साथ उछल रहा है। लोग इसे अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब अपने अपने हिसाब से इस पे अपना टॉपिक अपना विषय रख रहा है। यूजीसी एक प्रकार का संगठन है जो कि हमारे शिक्षा में, ठीक है, हमारे शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने के लिए, शिक्षा के स्तर को बनाने के लिए, शिक्षा के मापदंड को तय करने के लिए यहाँ पे किसी का भी हनन न हो, चाहे वो शिक्षार्थी हो चाहे वो विद्यार्थी हो। इन सभी के मापदंड को तय करने के लिए इसका गठन हुआ था 1986 में, और तब से यह संस्था निरंतर छात्र हित में, शिक्षक हित में और विश्वविद्यालय हित में कार्य कर रही यूजीसी, जिसका फुल फॉर्म भी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह हमेशा से छात्र हित के लिए काम करती रही है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले, आपकी 13 जनवरी की बात है, 13 जनवरी को उन्होंने एक नया बिल पेश किया जो कि पूरी तरह से स्वर्ण विरोधी है। स्वर्ण के खिलाफ तो पहले से भी साजिशें चली आ रही हैं, कभी अम्बेडकर के जमाने से आरक्षण के नाम पे, फिर कभी SC ST एक्ट के नाम पे। भारत सरकार हमेशा इसके खिलाफ जो है कहीं न कहीं से दूसरी बार हो चुकी है। हम लोगों ने फिर भी उस चीज को सहा कि ठीक है, समाज का गरीब तबका है, उसका भी उत्थान होना चाहिए। हम लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया। हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का मान सम्मान रखते हुए उसका क्या लगता है इसके पीछे को किसी की साजिश नजर आती है? साजिश कहें या कुछ भी कहें, अगर कहीं न कहीं अगर ये विशेष रूप से सौड़ों के खिलाफ बिल पेश किया गया है तो कहीं न कहीं यूजीसी का मैं इस चीज के लिए विरोध करता हूं, और भारत सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करूंगा कि वो अभी इस विषय पर जांच करते हुए इसके खिलाफ या फिर इसके समानार्थ में कोई अन्य बिल पास करे जो कि सवर्ण समाज के हित में भी हो, सबके समाज के हित में भी हो, पिछड़े समाज के हित में भी हो। वह विशेष रूप से जाति मजहब के आधार पे नहीं, उन्हें गरीबी के आधार पे एक नया बिल पेश करना चाहिए जो कि सभी के हितकर में हो। यही उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास, और उस अपने नारे को चरितार्थ करते हुए उन्हें यूजीसी में संशोधन करते हुए नया बिल पास करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण त्रिपाठी है।